Welcome to our channel. I am Dr. Devjit Shah, co-founder and director of Dr. Smile Dental Clinic. Today we will speak about mainly three topics, that is dental implants, root canal treatment, and the basic method of brushing our teeth, tooth brushing. So first we will speak about dental implants. Dental implants क्या होता है? Dental implants is mainly a dental treatment जिससे हम लोग जो एक्सट्रैक्टेड दांत है या जहाँ आपका पहले एक्सट्रैक्शन किया हुआ स्पेस है वहाँ नया दांत या नया टूथ रिप्लेसमेंट करने का एक मेथड है. सो आई विल जस्ट शो यू क्या होता है. इट इज़ बेसिकली ए टूथ रूट फॉर्म. जैसे आप देखेंगे यहाँ जो निकला हुआ स्पेस है इस जगह में जैसे हम लोग का नेचुरल दांत का ये रूट होता है, ठीक उसी तरह डेंटल इम्प्लांट्स एक टाइटेनियम रूट फॉर्म है जो एक नेचुरल दांत जैसे हड्डी से सपोर्ट लेता है. इसमें भी डेंटल इम्प्लांट्स हम लोग का डायरेक्टली हड्डी से सपोर्ट लेता है. फिर इसके ऊपर एक नॉर्मल जो हम लोग का कैप लगता है, जैसे आप लोग सुने होंगे रूट कैनाल के बाद कैप लगता है, इन सेम वे इसके ऊपर ये कैप लग जाता है आपका. सो नाउ कमिंग, आप पूछ सकते हैं कि एडवांटेजेस क्या है. मेनली हम लोग जब टूथ रिप्लेसमेंट करते हैं उसके दो मेथड्स होते हैं इन ए फिक्स्ड वे. हम लोग रिमूवल वाला छोड़ रहे, फॉर द टाइम बिंग दो फिक्स्ड वे होता है रिप्लेस करने. एक होता है डेंटल ब्रिज जो आपका ट्रेडिशनल वे में है, दूसरा होता है डेंटल इम्प्लांट्स. डेंटल इम्प्लांट्स इज द बेस्ट वे टू रिप्लेस द मिसिंग टूथ. मेन एडवांटेज क्या होता है डेंटल इम्प्लांट्स का, जब हम लोग ब्रिज के साथ कंपेयर करेंगे, एक जब हम लोग ब्रिज करते हैं उसमें हम लोग के नेबरिंग दांत जिससे हम लोग सपोर्ट लेते हैं, जो पिलर की तरह काम करता है, उसे हमें कैप करना पड़ता है, जिसके कारण से हमें थोड़ा सा दांत, अब जैसे यहाँ देख पाएंगे, थोड़ा सा हमें ग्राइंड करना पड़ता है. सो मेन डिसएडवांटेज यही है कि आप लोग जैसे पूछ सकते हैं कि जो अच्छा दांत है उसे हम लोग क्यों ग्राइंड कर रहे हैं, बट यही है, ब्रिज में हमें सपोर्ट लेने के लिए बगल का दांत ग्राइंड करना पड़ता है. विच कोई केस में इन लॉन्ग रन इट मे गिव यू प्रॉब्लम कंपेयर टू ब्रिज. इसमें क्या होता है, हम लोग जहाँ दांत नहीं है, एक सिंगल, जैसे पकड़ लीजिए यहाँ एक सिंगल दांत नहीं है, वहाँ हम लोग सिर्फ उसी जगह में एक टाइटेनियम रूट फॉर्म डालते हैं जो इम्प्लांट्स होता है, उसके ऊपर एक सिंगल इंडिविजुअल कैप लगता है. इसमें हम लोग बगल का दांत कुछ टच नहीं करना पड़ता है. वी डिड नॉट ग्राइंड द नेबरिंग टूथ. एक सिंगल दांत हुआ, उसके सिंगल इम्प्लांट हुआ, उसके ऊपर सिंगल दांत बैठ गया. और एक मेन एडवांटेज क्या होता है डेंटल इम्प्लांट्स में, हम लोग स्पेसिफिकली बहुत कंपनीज़ है, मेनली सब इम्पोर्टेड डेंटल इम्प्लांट्स होते हैं, बाहर के कंपनीज़ है जो मेनली प्रोड्यूस करते हैं डेंटल इम्प्लांट्स. तो हम लोग जो मेनली यूज़ करते हैं, नोबेल बायोकेयर हो गया, फिर आपका जिमर इम्प्लांट्स हो गया, ये सब में आपका लाइफ टाइम वारंटी रहता है. लाइफ टाइम वारंटी इन द सेंस, पकड़ लीजिए जो आपका इम्प्लांट्स लगा वो उसका स्टिकर्स आता है जिसमें उसका डिटेल्स रहता है, बारकोड रहता है, एवरीथिंग. वो जब आप भी जब उसे स्कैन करेंगे नेट पे, उसमें आपको ये मिलेगा दैट इज़ गारंटीड फॉर द लाइफ टाइम. मतलब आप पकड़ लीजिए कोई कारण से या फॉर एनी रीज़न 10 साल या 12 साल बाद आपके डेंटल इम्प्लांट्स में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेंटल इम्प्लांट्स वो रिप्लेस हो जाएगा. रिप्लेस इन द सेंस, यही डेंटल इम्प्लांट आपका कंपनी में हम लोग भेज देते हैं, एंड फ्रॉम द कंपनी वी गेट ए फ्रेश डेंटल इम्प्लांट्स फ्रॉम यू. सो उसमें भी एक एडवांटेज है, जो आप ट्रीटमेंट करा रहे डेंटल इम्प्लांट से वो गारंटीड इज़ फॉर लाइफ टाइम होता है. सो ये रहा बेसिक इन्फॉर्मेशन. अगर इसके रिलेटेड आपका कुछ भी क्वेरी रहे, आप लोग कमेंट्स में हमें बोल सकते हैं. सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो भी आंसर करने का ट्राई करेंगे. मैं आपको कुछ पेशेंट्स के एक्सरसाइज है, आई जस्ट वुड लाइक टू शो यू. So I would like to show you one X-ray of my patient. I'm not sure अगर वो visible है या नहीं. आप नीचे देख पाएंगे, इनका जैसे नीचे फुल खाली था, लाइक फुल्ली ये डेंचर पहनते थे. लाइक डेंटल इम्प्लांट्स में आपको बताया कि एक दो मिसिंग एरिया में है, लेकिन इसमें आप देख पाएंगे कि इनका पूरा खाली था. ये सब केसेस में भी हम लोग फिक्स्ड दांत दे सकते हैं. जैसे इनका इधर लेफ्ट साइड में 3 डेंटल इम्प्लांट लगा, राइट साइड में 3 लगा है. सो टोटल इनके 6 इम्प्लांट्स लगे विच विल एक्ट एज पिलर्स. इसके ऊपर आपका फिक्स दांत लग जाता है.
आप देख पाएंगे ये जैसे फिक्स क्राउन है। सो दिस इज ऑल्सो ए मेथड। सो कमिंग टू अ सेकेंड टॉपिक, रूट कैनाल। सो बेसिकली रूट कैनाल क्या होता है, RCT सुने होंगे। रूट कैनाल ट्रीटमेंट इज़ ए वेरी सेंसिटिव एक ट्रीटमेंट है जो मेनली हम लोग करते हैं जो डिकेड दांत रहता है या कैविटी वाला दांत रहते हैं, या आप सुने होंगे कोई दांत से पस निकल रहा है या स्वेलिंग है, मेनली वो सब दांत को इन्फेक्शन फ्री करते हैं हम लोग। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल दांत से अच्छा कुछ नहीं होता है। सो हम लोग एटलीस्ट डॉक्टर स्माइल में नेचुरल दांत को जब तक वो स्ट्रांग रहता है, फर्म रहता है, हम लोग सेव करने का ट्राई करते हैं। रूट कैनाल्स में पहले जैसे कैनाल रहता है जिसमें मेनली दांत के कैनाल्स में सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इन्फेक्टेड टिश्यूज़ रहते हैं। तो रूट कैनाल के प्रोसीड्यूर के थ्रू हम लोग पूरा कैनाल्स को क्लीन करते हैं। हर स्टेप में हम लोग एक्सरे लेते हैं। जब हम लोग एक्सरे लेते हैं वी कम टू नो कि अभी इन्फेक्शन पूरी तरह से क्लियर हो गया है। तो जब पूरी तरह से हम लोग देखते हैं कि इन्फेक्शन क्लियर हो गया है तो हम लोग उस सिटिंग पे फाइनल फिलिंग कर देते हैं। एंड और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, एवरी रूट कैनाल ट्रीटेड टूथ जितना जल्दी हो सके हमें कैप कर लेना चाहिए। सो बेसिकली ये रहा। कोई भी क्वेश्चंस रहेगा रूट कैनाल के लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। एंड थर्ड एंड बेसिक थिंग, सब पूछते हैं कि ब्रश कैसे नॉर्मल करना चाहिए। सो बेसिकली मैं बुक के हिसाब से नहीं जाऊंगा कैसे हमें ब्रश करना चाहिए, बहुत से मेथड है। सो बेसिक मेथड मैं आपको थोड़ा बहुत आज दिखा दूंगा सो दैट आप लोग ओरल हाइजीन आपका मेंटेन कर सकते हैं। तो हमें मेनली आप देख पाएंगे जैसे ये ब्रश हो गया, ब्रश को हम लोग जनरली 45 डिग्रीज के एंगल में थोड़ा सा गम्स और दांत और गम्स जहाँ मीट हुआ है उस जगह पे हमें मेनली टच होना चाहिए। उसके बाद हमें इसे ऊपर के लिए नीचे खींचिए। सेम वे नीचे का जब करेंगे गम्स और दांत के जगह में ब्रश टच हुआ है अराउंड 45 डिग्री, फिर ऐसे ऊपर पुश कीजिए। हमें हमेशा ब्रशिंग जितना हो सके वर्टिकली करना चाहिए। कुछ कुछ केस में आप देखेंगे सब कोई बोलते हैं कि दांत घिस गया मेरा या सेंसिटिविटी होता है। दैट इज़ वन मोर प्रॉब्लम जो हम लोग हॉरिजॉन्टल ब्रश करते हैं उसके कारण से होता है। वी शुड नेवर ब्रश इन ए हॉरिजॉन्टल वे। हमेशा ऊपर से नीचे, नीचे का नीचे से ऊपर, सेम जैसे हम लोग सामने हमेशा ब्रश करते हैं, सेम वे ऑल अराउंड। अंदर का भी गम के एरिया से ऊपर के साइड। सो आई थिंक आपको बेसिक नॉलेज मिल गया है अराउंड ब्रशिंग टेक्निक। सो आज का हम लोग यहीं एंड करते हैं। ये रिगार्डिंग कोई भी रूट कैनाल हो गया, डेंटल इम्प्लांट्स या ब्रशिंग, आपका कोई भी कमेंट्स रहेगा या क्वेश्चंस रहेगा आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगले सेशन में हम लोग पहले वो क्वेश्चंस क्वेरी लेके फिर अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।